तो पल्मोनरी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स डिफरेंट डिसऑर्डर्स में, डिफरेंट कंडीशंस में एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स यानी ब्रेथ साउंड्स, परकशन नोट, टेक्टाइल पैरामीटर्स और मीडियस्टिनल शिफ्ट में क्या चेंजेस होंगे, क्या फाइंडिंग्स होंगे, उनको डिस्कस करते हैं। पॉसिबल है कि एग्जाम में इनमें से कोई आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेंगे कि डायग्नोसिस क्या है, या उससे एसोसिएटेड कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल लंग्स में ब्रेथ साउंड्स या बाकी जो फाइंडिंग्स हैं, परकशन, ये क्या इनमें फाइंडिंग्स होती हैं आपके पास। जो ब्रेथ साउंड्स होते हैं, अगर सेंट्रल एरिया देखा जाए, सेंट्रल एरिया पे सुने जाए तो उनको हाइलर एरिया कहते हैं, और पेरिफेरल अगर देखा जाए तो उसको वेस्कुलर साउंड्स कहते हैं। ठीक है, हाइलर एरिया में ब्रोंको वेस्कुलर साउंड्स होते हैं, ब्रोंको वेस्कुलर साउंड्स होते हैं हाइलर एरिया में, और पेरिफेरी उनको हम वेसिकुलर साउंड्स कहते हैं। ठीक है, परकशन मोड जो है वो रेजोनेंस होती है, उसमें रेजोनेंस होगी। ठीक है, टेक्टाइल फ्रेमडस नॉर्मल होगा, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। मीडिया स्टेनल शिफ्ट जो है वो नहीं होगी। ठीक है, नो। कंसोलिडेशन होगी, फॉर एग्जांपल लोबार नमूनिया पे आपके पास कंसोलिडेशन है, तो उसके नतीजे में क्या फाइंडिंग्स होंगी, ब्रेथ साउंड जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज ब्रेथ साउंड्स होंगे कंसोलिडेशन में। क्रैकल्स और ईगोफोनी भी होगी, क्रैकल्स और ईगोफोनी भी होगी इन पेशेंट्स में। परकशन नोट जो है वो डलनेस होगी। ठीक है, जब हम इसको अस्कल्टेट करेंगे एट द साइट ऑफ कंसोलिडेशन, वहाँ पे डलनेस होगी। और टेक्टाइल फ्रेमिटस जो है वो इंक्रीज होता है, मिडल स्टिनर शिफ्ट इसमें नहीं होती। प्लूरल एफियन अगर हम देखें, प्लूरल एफियन इसमें ब्रेथ साउंड जो है वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, डिक्रीज होंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड जो है वो ब्रेथ साउंड को पास नहीं करने देगा, तो ब्रेथ साउंड जो है वो डिक्रीज होंगे या एब्सेंट होंगे। और परकशन पे डलनेस होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। टेक्टाइल फ्रेमेंटस जो है वो डिक्रीज होगा इन पेशेंट्स में। और अगर एफियन लार्ज है तो मीडियस्टिनल शिफ्ट जो है वो होगी अवे फ्रॉम द एफियन। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर लार्ज एफियन है यहाँ पे, तो मीडियस्टिनल शिफ्ट किस साइड पे होगी जी, अवे होगी फ्रॉम द साइट ऑफ एफियन, अवे हो टूवर्ड्स द नॉर्मल लंग, क्योंकि एफियन है, फ्लूइड है, इस लंग को जो है ये कंप्रेस करेगा। मीडियम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो शिफ्ट होंगी टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड, नॉर्मल साइड। ठीक है, अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, तो आपने यहाँ पे लिखना है अवे फ्रॉम द एफियन। न्यूमोथोरैक्स में यहाँ पे क्या होगा, एयर की अकोमोलेशन होगी इन दी प्लूरल स्पेस। जब यहाँ पे एयर होगी तो ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो क्या होंगे, ब्रेथ साउंड न्यूमोथोरैक्स में डिक्रीज होंगे या एब्सेंट होंगे। ठीक है, फेन और न्यूमोथोरैक्स दोनों में ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज या एब्सेंट होंगे। ठीक है, और परकशन पे हाइपर रेजोनेंस होगी। ठीक है, हाइपर रेजोनेंस होगी। और टेक्टाइल फ्रेमिटस जो है न्यूमोथोरैक्स में डिक्रीज होगा। और मीडियस्टिनल शिफ्ट अवे होगी फ्रॉम द साइट ऑफ न्यूमोथोरैक्स अगर लार्ज न्यूमोथोरैक्स है। ठीक है, अवे फ्रॉम द टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अगर इस साइड पे न्यूमोथोरैक्स है, मीडियस्टिनल शिफ्ट जो है वो राइट साइड पे होगी, अपोजिट साइड पे होगी, या अवे फ्रॉम द साइट ऑफ न्यूमोथोरैक्स। ये आपने फाइंडिंग्स देखनी है। तो एफियन और न्यूमोथोरैक्स दोनों में ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज या एब्सेंट होंगे, शिफ्ट अवे होगी फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, और टेक्टाइल पैरामीटर्स डिक्रीज होंगे। लेकिन अस्कल्टेशन पे डिफरेंस है कि फ्लूइड की वजह से डलनेस होगी और एयर की वजह से हाइपर रेजोनेंस होगी। एम्फाइजीमा में क्या होगा, एयर ट्रैपिंग होगी। ठीक है, इसी तरह वही फाइंडिंग्स होंगी जैसी न्यूमोथोरैक्स में है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। एम्फाइजीमा में ब्रेथ साउंड्स जो है वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, हाइपर रेजोनेंस होगी और टेक्टाइल पैरामीटर्स डिक्रीज होगा, लेकिन शिफ्ट नहीं होगी मेरिस्टेम की। एटिलैक्टेसिस में यानी कि लंग कोलैप्स है, लंग कोलैप्स में क्या होगा, कोलैप्स लंग के जब आप अस्कल्टेट करेंगे तो वहाँ पे एयर ही नहीं जाएगी, तो ब्रेथ साउंड वहाँ पे नहीं होंगे, ब्रेथ साउंड डिक्रीज होंगे या एब्सेंट होंगे। और परकशन करेंगे तो आपको डलनेस मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एयर ही नहीं है। और टेक्टाइल पैरामीटर्स डिक्रीज होगा। और एटिलैक्टेसिस में जो मिडियस्टर्नल शिफ्ट होगी टू वर्ड्स हो गई। ठीक है, टू वर्ड्स दी अफेक्टेड साइड, टू वर्ड्स दी एटिलैक्टेटिव साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटिलैक्टेसिस है, लंग यहाँ पे कोलैप्स किया है, तो मिडियस्टर्नल शिफ्ट राइट साइड पे होगी। और सीओपीडीज में सेम है, जैसे एम्फाइसीमा में फीचर्स हो गए, एयर ट्रैपिंग होती है, तो एयर ट्रैपिंग की वजह से क्या होगा, जो ब्रेथ साउंड्स होते हैं वो इनमें डिक्रीज होंगे। ठीक है,
और परकशन पे हाइपर रेजोनेंट होगी, टेक्टाइल फिलामेंटस डिक्रीज होगा और मिडल स्टेनर शिफ्ट इसमें नहीं होगा, देयर विल बी नो मिडल स्टेनर शिफ्ट। और सेम फीचर्स है एम्फाइसीमा में। सीओपीज में एयर ट्रैपिंग होती है पेशेंट्स में, ठीक है, एयर ट्रैपिंग होती है। और इसमें इनमें डिफरेंस ये है कि इनमें प्लूरल स्पेस में एयर की एंट्री नहीं होती, जैसा कि न्यूमोथोरैक्स में होता है। लेकिन एयर ट्रैपिंग होती है और इनमें ब्रेथ साउंड्स, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है इन पेशेंट्स में, ठीक है, तो ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज होते हैं। और एयर ट्रैपिंग की वजह से परकशन जो है हाइपर रेजोनेंट होती है। तो ये इसके मैकेनिज्म है, और टेक्टाइल पैरामीटर्स भी डिक्रीज होते हैं। तो ये फाइंडिंग्स हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए कि आपके पास एक पेशेंट है जिस पे आप एग्जाम करते हैं तो हाइपर रेजोनेंस मिलती है और रेक्टाइल पैरामीटर्स डिक्रीज मिलता है आपको, और मिड शिफ्ट है अवे फ्रॉम दी अफेक्टेड साइट। तो इस तरह का सिनेरियो होगा तो आप उसको राइट आंसर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।